हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 61 जो है रोटेट लिस्ट। मतलब क्या है, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। उन्होंने गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, रोटेट द लिस्ट टू द राइट बाई के प्लेसेस। मतलब क्या, तो अपने आपको हेड दे रखा है लिंक लिस्ट का। उन्होंने कहा रोटेट करो लिस्ट को टू द राइट बाई के प्लेसेस। मतलब अगर वो कहता है के इक्वल टू 2 तो 2 प्लेसेस रोटेट करो। मतलब पहले 5 रोटेट हो गए, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। देख लो रोटेट 1 तो सबसे लास्ट नोड फर्स्ट प्लेस पे आ गया। फिर रोटेट 2 जो 4 था उससे पहले आ गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई इसको रोटेट करना है बाई 2 प्लेस, रोटेट राइट बाई 2 प्लेसेस। देख लो अब राइट में रोटेट मतलब शिफ्ट हो गए राइट में 2 प्लेसेस। तो देखो 1 2 पहले स्टार्टिंग में था, अब शिफ्ट होके कहाँ पहुंच गया, लास्ट वाले नोड स्टार्टिंग में लग गए 5 4 5 और 1 2 आपके 2 प्लेस शिफ्ट हो गए। तो यही आपके क्वेश्चन में वो समझाना चाह रहा है क्या, कि भाई आपको मैंने एक लिस्ट दे रखी है, उसको आपको रोटेट करने के लिए कह रहा है, या राइट शिफ्ट करने के लिए भी कह सकते हैं राइट शिफ्ट बाई 2 प्लेसेस। तो हम क्या करेंगे, लास्ट जो नोड है लास्ट के नोड उठा के स्टार्ट में लगा देंगे। तो जैसे इसमें 2 प्लेस शिफ्ट किया तो देखो 1 2 3 लास्ट के 2 नोड को उठा के स्टार्ट में लगा दिया। तो देखो फाइनल आउटपुट क्या है, 4 फिर 5 फिर 1 2 3। तो यही उतना आउटपुट दे रखा है कि 2 प्लेसेस शिफ्ट कर दो या रोटेट कर दो। कैसे भी वर्ड बोल सकते हो, उसके हिसाब से समझना। अब एग्जाम्पल 2 है, उन्होंने कहा 0 1 2, 3 नोड आपके पास दे रखे हैं। तो उसने कहा कि भाई इसको ऐसा करो 3 शिफ्ट करो। तो देखो आपने रोटेट 1 किया तो 2 सबसे पहले आ गया, फिर 0 1, फिर दूसरा शिफ्ट किया तो 1 आ गया, लास्ट जब 1 रह गया तो 1 को उठा के स्टार्टिंग लगा तो 1 2, तीसरा शिफ्ट किया तो 0 1 2। मतलब क्या सर, इस एग्जाम्पल से मुझे ये समझ में आया कि जितने नोड हैं अगर मैंने उतनी शिफ्टिंग कर दी तो मैं वापस से ओरिजिनल सिचुएशन में आ जाऊंगा। देखो 0 1 2 पे आ गया। तो अगर उसने बोला है कि भाई नंबर ऑफ नोड तुम्हारे पास अगर n है और वो तुमसे n+1 रोटेशन के लिए कहता है, तो ये बेसिकली इक्वलेंट है 1 रोटेशन के। देख लो 3 नोड थे, उसने आपसे 4 रोटेशन के लिए कहा कि 4 प्लेस राइट शिफ्ट करो, तो बेसिकली वो एक ही रोटेशन के बराबर है। देख लो रोटेशन 1 और रोटेशन 4 दोनों एक ही दिख रहे हैं। तो हमें इससे क्या आइडिया मिला, थोड़ा सा हिंट मिला। यार हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी लिस्ट में जितने नोड है वो काउंट करने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियो पे एक्सप्लेन करूँगा। तो बट बेसिकली प्रॉब्लम समझा दी। उसने कहा कि भाई आपको एक लिंक लिस्ट दे रखी है जिसको रोटेट करना है बाई के प्लेसेस। रोटेट मतलब शिफ्ट कर दो या लास्ट की जो के नोड्स हैं आपके उनको स्टार्टिंग में प्लेस कर दो। तो जैसे अगर वो 2 देता है तो डार्ट्स के 2 नोड को स्टार्टिंग में प्लेस कर दो, तो ये 4 5 आपके स्टार्टिंग में लग जाएंगे। ये आपका रोटेशन है। या दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि 2 प्लेसेस शिफ्ट कर दो राइट में, तो 1 2 3 2 प्लेसेस राइट शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब देख लेते हैं इसको पूछा किसने है। इसको अच्छी कंपनी में पूछा गया होगा। देखो ये माइक्रोसॉफ्ट और ब्लूमबर्ग ने पूछा है कि भाई रोटेट करना है या राइट शिफ्ट करना है के प्लेसेस, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम इसे बोर्ड पे एक्सप्लेन। हाँ तो दोस्तों, हम प्रॉब्लम नंबर 61 को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसने कहा कि लिंक लिस्ट दे रखी है, उसने के की वैल्यू दी 2। इसका मतलब क्या, कि इस लिस्ट को 2 प्लेस राइट शिफ्ट करो। राइट शिफ्ट मतलब रोटेट करना है आपको लिस्ट को 2 टाइम्स। जब आपने फर्स्ट टाइम रोटेट किया, फर्स्ट रोटेशन क्या होगा, ये नोट पहले प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो 10 आ गया, देन 5 6 7 9। ठीक है, तो ये आपका प्लेस क्या बोल, जो आपका फर्स्ट नोड था वो सेकंड नोड हो गया, तो बस 1 प्लेस राइट शिफ्ट हो गया। इसलिए इसमें प्रॉब्लम में बोला था कि के इक्वल टू 2 है तो 2 प्लेस राइट शिफ्ट कर दो हेड नोड को, जो फर्स्ट नोड है आपका। अब आपने करा फर्स्ट टाइम, अब सेकंड टाइम आप शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, ये 9 फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ लिस्ट ऐसी हो जाएगी 9 10 5 6 7। ठीक है, तो जो ओरिजिनल फर्स्ट नोड था वो 2 प्लेस राइट शिफ्ट हो गया। यही क्वेश्चन के अंदर बोला है कि के की वैल्यू जो भी है इतने प्लेस राइट शिफ्ट कर दो, मतलब या रोटेट कर दो लिस्ट को। ठीक है, तो अब इसको देखना चालू करते हैं कि जब सेकंड रोटेशन किया तो लिस्ट मेरी कुछ ऐसी होगी। जब के की वैल्यू 2 तो आपने 2 प्लेस राइट शिफ्ट किया, तो क्या हुआ बेसिकली, जो सेकंड लास्ट नोड है वो आपका फर्स्ट नोड हो गया। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आती है। अब हम सोचना चालू करते हैं कि फिर इसको करे कैसे। बेसिकली अगर मैं ओरिजिनल लिस्ट में देखूं तो चेंज क्या हुआ, कि भाई के इक्वल टू 2 था, सेकंड 2 बार रोटेट करना है इसको। तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ नोड काउंट किए, कितने आए 5। तो नंबर ऑफ नोड है 5। ठीक है, अगर मुझे 2 प्लेस राइट शिफ्ट करना है तो जो सेकंड लास्ट नोड है उससे पहले वाले इसको लिंक को ब्रेक करना पड़ेगा। एक काम ये, और हैग किसे पॉइंट करने लगेगा सर, इस सेकंड लास्ट को। देख लो, अगर देखो कि मैंने कहा कि हेड अब इस सेकंड लास्ट को पॉइंट करने लगेगा,
तो लिस्ट क्या हो जाएगी, 9, 10, देन 5, 6, 7। आपने इस लिंक को ब्रेक कर दिया। तो देख लो यही हमारी टारगेट लिस्ट है। अब सर इसको करे कैसे? तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो मुझे नंबर ऑफ नोड पता होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ नोड है 5 और मुझे 2 राइट रोटेट करने, राइट शिफ्ट करने 2 प्लेस। तो हमने क्या कहा, मैंने कहा n माइनस के करो, तो तुमने कहा n माइनस क्या है, p। तो किसी तरीके से थर्ड नोड पे पहुंच जाओ स्टार्टिंग से। तो तुम्हारा काम क्या होगा, पहले थर्ड नोड पे पहुंचना। अब काम क्या है सर, थर्ड नोड से जो नेक्स्ट वाला है, इस लिंक वैल्यू को कहीं सेव कर लेना। इसकी लिंक वैल्यू क्या है, थर्ड नोड के नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, d। तो ये तो मेरा हेड नोड हो जाएगा। दूसरा काम मुझे क्या करना है सर, जो लास्ट नोड है उसकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए, क्योंकि लास्ट नोड किससे कनेक्ट होगा सर, फर्स्ट प्लेस से कनेक्ट होगा, फर्स्ट वाले नोड से। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा टारगेट, उसने कहा k इक्वल टू 2, 2 प्लेस राइट शिफ्ट करो। तो हम क्या करेंगे, n माइनस के, उस नोड का एड्रेस ले लिया, आप पहुंच गए 7 पे। अब मैंने इसकी नेक्स्ट की वैल्यू कहीं सेव कर दी यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, हेड तो मेरा ये नोड हो जाएगा जो नेक्स्ट के पास, इस नेक्स्ट वन इसके पास इसका एड्रेस है, तो नेक्स्ट वन के पास डी है, तो हेड तो डी को पॉइंट आउट करेगा। दूसरी चीज मुझे क्या करनी है सर, मुझे इस लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या डालना है, हेड की वैल्यू डालनी है, जो पहला हेड था फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो मेरा ये 2 काम करने हैं। क्या काम, अगर k इक्वल टू 2 है, तो जो नंबर ऑफ नोड है n माइनस के, उस वाली नोड पर जाओ, उसके नेक्स्ट की वैल्यू सेव करो, उसे किस में डाल दो, हेड में अपडेट कर दो। दूसरी चीज क्या, लास्ट नोड को किससे कनेक्ट कर दो, फर्स्ट से। तो जो आपके रोटेशन है वो फॉर्म हो जाएंगे। उनने कहा ठीक है सर, बट सर अगर मैं इसकी थोड़ी बाउंड्रीज को चेक करने की कोशिश करूं, तो मैंने कहा ये 2 काम तो मुझे करने हैं। क्या काम करना है सर, एक लास्ट नोड का एड्रेस रखना है, क्योंकि लास्ट नोड का नेक्स्ट किससे कनेक्ट हो जाएगा, ओरिजिनल लिस्ट के फर्स्ट नोड से। दूसरा n माइनस के नोड का एड्रेस चाहिए। n माइनस के मतलब जैसे अगर टोटल 5 है और मुझे 2 राइट शिफ्ट करना है, तो मुझे थर्ड नोड का एड्रेस चाहिए। क्यों, क्योंकि थर्ड नोड का नेक्स्ट अब नल होने वाला है, और जो इसका नेक्स्ट था वो मेरा नई लिस्ट का हेड होने वाला है। उसने कहा ये काम तो होना है सर। दूसरी चीज क्या, अगर मानो लिस्ट है ये 5, 6, 7, उसने कहा k इक्वल टू है 3, 3 नोटेशन करने, 3 प्लेस राइट शिफ्ट करना है। जब तुमने फर्स्ट शिफ्ट किया फर्स्ट, तो 7 आ गया पहली पोजीशन पे, 5 देन 6। दूसरा शिफ्ट दूसरी बार रोटेशन किया तो ये फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, तो 6, 7, 5। अब थर्ड रोटेशन किया तो क्या आ जाएगा, 5, 6, 7। मतलब क्या, अगर आपसे जितने नंबर ऑफ नोड है उतनी रोटेट करने के लिए कहा जाए, उतना राइट शिफ्ट करने के लिए कहा जाए, तो सर हम वापिस से पुरानी वाली लिस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को मुझे ध्यान में रखना है कि अगर नंबर ऑफ रोटेशन किसके मल्टीपल हो, नंबर ऑफ नोड के मल्टीपल, तो आप वापस से पुरानी सिचुएशन में आ जाओगे, ओरिजिनल लिस्ट ही रह जाएगी। मतलब जैसे यहाँ पे 5 नोड है, अगर उसने मुझसे बोला कि 10 के की वैल्यू 10 या के की वैल्यू 15, तो भैया अगर तुम्हारा के की वैल्यू नंबर ऑफ नोड का मल्टीपल है, तो आप वापस से ओरिजिनल लिस्ट का ही हेड रिटर्न कर दोगे। जो हमने यहाँ पे देखा कि अगर के की वैल्यू 3 है, तो 3 नोटेशन के बाद में वापस से ओरिजिनल लिस्ट पे आ गया, तो यही मेरा हेड हो जाएगा नई लिस्ट का। उसने कहा ठीक है, अगर k इक्वल टू 6 होता तो यही चीज सेकंड टाइम चलती, तब भी तुम क्या करते सर, वापस से ओरिजिनल लिस्ट पे आए थे। उसने कहा ठीक है। तो इसका मतलब दिमाग क्या कहता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या कहते, तो नंबर ऑफ नोड पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ नोड के बाद मैं इस k से उसका रिलेशनशिप देखूंगा कि अगर k की वैल्यू नंबर ऑफ नोड का मल्टीपल है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जो ओरिजिनल लिस्ट का हेड है वो ही रिटर्न कर दूंगा। अगर k की वैल्यू नंबर ऑफ नोड का मल्टीपल नहीं है, मतलब क्या कि अगर मैं k को नंबर ऑफ नोड से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तब मुझे रोटेशन करना पड़ेगा। अब सर दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा है, सर जैसे यहाँ पे k नंबर ऑफ नोड 5 है, अगर मैंने कहा k इक्वल टू 13, तो सर मुझे कितने रोटेशन करने पड़ेंगे? तो मैंने कहा सुन, अगर तू 10 रोटेशन करेगा तो तू वापस से ओरिजिनल लिस्ट पे आएगा। तुझे क्या करना है, केवल सर k का मॉड ले दो नंबर ऑफ नोड के साथ, तो 13 मॉड 5 कितना आ जाएगा, 3। तो केवल तेरे को 3 रोटेशन करने, मतलब k एग्जैक्ट मल्टीपल तो नहीं है। तो हमें पता है कि अगर k की वैल्यू 13 है, तो 10 रोटेशन करके, क्योंकि नंबर ऑफ नोड है 5, तो 10 रोटेशन तक तो मैं वापस से ओरिजिनल लिस्ट पे आ जाऊंगा।
केवल और केवल मुझे कितने रोटेशन करने चाहिए सर, के का मॉड ले देंगे नंबर ऑफ नोड से, तो जो वैल्यू रिमाइंडर आएगा उतने ही रिजल्टेंट हमें रोटेशन करने चाहिए। चीज समझ में आती? तो बस ये दो लॉजिक याद रखना, क्या नंबर ऑफ नोड निकालो, लास्ट नोड का एड्रेस रखो, अगर वो बोलता है के इक्वल टू 2 तो n माइनस के एस नोड का एड्रेस अपने पास रख लो। क्यों? क्योंकि n माइनस के एस नोड जो होगा, जैसे इस केस में 7 है तो इसका नेक्स्ट नल होने वाला है, और जो 7 का नेक्स्ट था पहला ओरिजिनल वो अब नई लिस्ट का हेड होने वाला। उन्होंने कहा ये लॉजिक हमें ध्यान रखना है। मैंने कहा मैं इसका थोड़ा कोड सा एक्सप्लेन करता हूँ, इससे तुम्हें समझ पा जाए। अब उसने कंस्ट्रेंट में क्या बोला था हमें, उनने कंस्ट्रेंट में बहुत सिंपल सी बात बोली, क्या, कि भैया नंबर ऑफ नोड 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं रोटेट फंक्शन को बनाने की कोशिश करूँ, रोटेट या रोटेशन, तो मुझे सर हेड का एड्रेस दिया होगा, हेड जिसे पॉइंट आउट करा, तो हेड अभी किसे पॉइंट आउट करा, फर्स्ट में। तो मैंने कहा इफ, यदि हेड इक्वल टू है नल पीटीआर, अगर हेड नल है तो मुझे कुछ नहीं करना, यहीं से रिटर्न हो जाऊंगा, हेड की वैल्यू रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि भाई वो एड्रेस मांग रहा है। तुमने बोला रिटर्न टाइप इसका एड्रेस होना चाहिए फर्स्ट नोड का, तो अगर हेड नल है तो तुमने कहा यहीं से रिटर्न हो जाओ, हेड की वैल्यू नल ही रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है तब दिमाग क्या कहता है, सर सबसे पहले नंबर ऑफ नोड का वो करो और लास्ट नोड का एड्रेस रखो। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा सर एक इंट काउंट, एक वेरिएबल ले लेते जिसको मैं 1 से इनिशियलाइज कर लेता हूँ, क्यों करता हूँ भी देखते हैं। तुमने कहा सर काउंट को 1 से इनिशियलाइज कर लिया, अब मैंने लूप चलाया, मैं काउंट कर रहा हूँ नोड, काउंट नोड एंड कैच द एड्रेस ऑफ लास्ट नोड। ठीक है, तो हमने कहा वाइल, अब मैं हेड की वैल्यू क्या कर लेता हूँ, चलो एक पॉइंटर ले लेते हैं करेक्ट, उसमें मेंटेन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे वापस से क्या चाहिएगा, लास्ट नोड को हेड से कनेक्ट भी तो करना है, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस हमने भी हेड की वैल्यू हमने करेक्ट में डाली, जिससे मैं हेड को चेंज ही नहीं कर रहा अभी फिलहाल। तो मैंने कहा वाइल करंट, जब तक करंट का नेक्स्ट जब तक नल नहीं है तब तक मैं क्या करूँगा, सर काउंट की वैल्यू बढ़ाता रहूँगा और करंट को करंट के नेक्स्ट से अपडेट कर। तुमने कहा ठीक है सर। अब क्या होगा देखो, तुम सबसे पहले पहुंचे करंट पे, आपने फर्स्ट नोड का एड्रेस रख लिया, नल तो नहीं है, उनने कहा इसका नेक्स्ट नल नहीं है, तो काउंट की वैल्यू होगी 2, तो काउंट यहाँ पे हो गया 2 और करंट अपडेट हो गया यहाँ पे। उनने पूछा इसकी नेक्स्ट की वैल्यू नल है, उन्होंने कहा नहीं, तो काउंट हो गया सी हो गया 3 और करंट बढ़ के आ गया यहाँ। तुमने पूछा इस नोड का नेक्स्ट नल है क्या, उसने कहा नहीं, तो काउंट सी हो गया 3 और करंट बढ़ के आ गया यहाँ। इसका नेक्स्ट नल है क्या, उसने कहा नहीं, तो काउंट बढ़ के हो गया 4 और करंट बढ़ के आ गया। उनने कहा इसका नेक्स्ट नल है 2 3, यहाँ पे था 4, क्योंकि 3 था, एक काउंट बढ़ा 4, यहाँ पे आ गया 5, अब करंट बढ़ गया है यहाँ। उनने कहा इसका नेक्स्ट नल है, तो भाई मुझे पता चल गया अब करंट मेरे लास्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, इसका एड्रेस हो ई, तो नंबर ऑफ नोड 5 आ गई, इसलिए हमने 1 से इनिशियलाइज किया था, क्योंकि मैं लास्ट वाले को काउंट नहीं कर रहा, मुझे इसका एड्रेस होल्ड करना है, तो मैंने क्या करा, काउंट को इनिशियली 1 से इनिशियलाइज कर लिया पहले, तो अब मेरी काउंट की वैल्यू होगी 5। ठीक है, तो ये इतनी नंबर ऑफ नोड है। अब अगर उसने मुझे दे रखा है के इक्वल टू 2, 2 रोटेशन कर ले, ठीक है, अब के की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, तो मेरा पहला काम तो क्लियर हो गया, मैंने नंबर ऑफ नोड निकाल ली जो 5 है, और करंट मेरे लास्ट नोड को पॉइंट आउट करा, सर यहां तक का काम हो गया। अब आता है काम के साथ। तुमने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर के की वैल्यू नंबर ऑफ नोड का मल्टीपल है, मतलब अगर के का मॉड में काउंट के साथ लूं, अगर वो 0 तो मुझे कुछ करना ही नहीं, तो तुमने कहा इफ के मॉड काउंट इक्वल टू 0, मतलब के क्या है, नंबर ऑफ नोड का एग्जैक्ट मल्टीपल है, जैसे नंबर ऑफ नोड 5 है तो के की वैल्यू 10 या 15 दे रखी है, तो तुमने कहा कुछ नहीं करना, यहीं से रिटर्न कर दो हेड की वैल्यू। तो सर यहां तक समझ में आता है कि अगर के इक्वल टू 5 है तो वापस से आप ओरिजिनल लिस्ट का ही हेड रिटर्न कर दो, हेड क्योंकि तो मैंने चेंज नहीं किया, मैंने क्या करा था, हेड की वैल्यू करंट में था, हेड तो अभी भी यही है, उसने कहा ठीक है। अगर के नंबर ऑफ नोड का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है, मतलब के की वैल्यू है 13 या के की वैल्यू है 3, तो मुझे रोटेशन करनी है। तो अगर 13 है तो उस केस में क्या करूं, तो मैंने कहा तुम सिंपल सा एक काम करो, के की वैल्यू को के मॉड काउंट कर लो। भाई अगर 3 है तो 3 मॉड 5, 3 तो आएगा रिमाइंडर,
अगर 13 है, 13 मॉड 5 क्या आएगा सर, 3, 3 ही रोटेशन करने, क्योंकि जब k की वैल्यू 13 है तो 10 रोटेशन तक तो आप ओरिजिनल लिस्ट पे रहोगे। जैसे ही आप 3 रोटेशन करोगे, आप 3 रोटेशन से कुछ चेंज होगा, चीज समझ में आती है। तो k में मेरी अपडेटेड वैल्यू आ गई कि मुझे एग्जैक्ट कितने रोटेशन करने हैं। अब आपका काम क्या है, उन्होंने कहा साहब यहाँ तक आओ। तो हम यहाँ तक हमने 2 काम कर लिए। क्या क्या कर लिया, लास्ट नोड का एड्रेस करंट के पास है, नंबर ऑफ नोड काउंट के पास है। अब मुझे चाहिए क्या, कि सर अगर मुझे k इक्वल टू 2 रोटेशन करने हैं तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 थर्ड नोड का एड्रेस चाहिए। क्यों, क्योंकि जब मैं रिवर्स रोटेट करूंगा तो इसका नेक्स्ट नल होने वाला है। तो मुझे अब क्या करना है, एन माइनस के नोड का एड्रेस फाइंड आउट करना है। एन माइनस के मतलब काउंट माइनस के नोड का। तो k की वैल्यू अगर 2 है तो काउंट माइनस 2 क्या होगा, थर्ड। तो मेरा सबसे पहला काम है kth नोड का एड्रेस फाइंड आउट करना। तुमने कहा ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, नोड एस्टिक के नोड फाइंड के, एक मेथड बना लेंगे kth नोड का एड्रेस फाइंड करने के लिए। स्टार्टिंग एड्रेस क्या, टेम्प, और कौन सा नोड चाहिए, जब k की वैल्यू 2 है तो काउंट माइनस k। थर्ड नोड, यस देखो, k की वैल्यू 2 अगर मुझे चाहिए सेकंड नोड, इस वाले का थर्ड का एड्रेस, तो क्या होगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, थर्ड नोड का एड्रेस चाहिए। तो उन्होंने कहा काउंट जितने नोड है माइनस kth नोड का एड्रेस लेके आ जाओ। तो ये मेथड मुझे क्या करेगा, सर मुझे इस नोड का एड्रेस दे देगा। उसने कहा ठीक है भाई, कैसे देगा अभी देखेंगे। तो फाइंड के का काम क्या है, कि भैया एन काउंट माइनस के उस नोड का एड्रेस रिटर्न करना। तो अगर के की वैल्यू 2 है तो भैया आपको कौन से नोड का एड्रेस चाहिए, अपडेशन किस में होगा, सर थर्ड नोड में होगा। तो 5 माइनस 2 थर्ड नोड का एड्रेस मुझे फाइंड की मेथड दे देगा। अब मैं के नोड के पास इस नोड का एड्रेस आ गया। अब तुम्हारा काम क्या है, सर जो के जिसे पॉइंट, के नोड जिसे पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट तो अब हेड होने वाला है, और साथ ही मुझे इसके नेक्स्ट पर फिर क्या करना है, नल। तो तुमने कहा सही है, कर दो। तुमने कहा हेड को अपडेट कर दो, किससे, मैंने कि के नोड जिसे पॉइंट करा उसके नेक्स्ट से। अभी रुक जाओ, अगर मैं इस लाइन को करूंगा तो सर अभी मैंने लास्ट को तो कनेक्ट करा ही नहीं ना इससे। तो तुमने कहा रुक जाओ, अभी इसको मत करो। तुमने कहा बस kth नोड पे इसका एड्रेस रख रखा है। अब मैंने कहा मुझे इस नोड का एड्रेस चाहिए क्योंकि ये नया हेड बनने वाला है। तो मैंने कहा नोड एस्टिक न्यू हेड इक्वल टू के नोड जिसे पॉइंट करा उसके नेक्स्ट की वैल्यू। तो ये आ गया आपका न्यू हेड, इसका एड्रेस आपने यहाँ सेव कर लिया डी, कोई दिक्कत नहीं। अब काम किया, सर ये तो मेरा फर्स्ट नोड बनेगा नई लिस्ट का रोटेट होने के बाद, और इसको किससे कनेक्ट करना है सर, फर्स्ट नोड से। तो हमने क्या कहा, सर लास्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, मैंने कहा करंट के। तो मैंने कहा उसके नेक्स्ट में हेड की पुरानी वैल्यू डाल दो, इसके नेक्स्ट में हेड की पुरानी वैल्यू ये डाल दी। तो ये क्या हो गया, सर इसके साथ कनेक्ट हो गया। हमने कहा ये काम हो गया। अब क्या करो, सर इस लिंक को ब्रेक कर दो। तुमने कहा वही के नोड तेरे नेक्स्ट को तू कर ले नल। उन्होंने कहा ठीक है, नल कर लिया, फिर लिंक हो गया ब्रेक। ये नोड इससे कनेक्ट हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, बट अभी तक हेड क्या है, सर अभी तक हेड तो इसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, बट मेरा न्यू हेड क्या हो जाएगा, सर इस नोड का एड्रेस। तो तुमने क्या कहा, तुमने कहा वही हेड तू अपडेट हो जाए इस न्यू हेड की वैल्यू से, वही हेड तू अपडेट हो जाए इस न्यू हेड की वैल्यू से। वो क्या है न्यू हेड की वैल्यू, सर डी। तो भैया हेड किसे पॉइंट करने लग गया, डी को करने लग गया। तुमने कहा यही रिटर्न कर दो, बस यही मेरा नई लिस्ट का हेड है। उन्होंने कहा बॉस से, अब देख लो, हेड पॉइंट कर रहा है न्यू हेड वाली नोड को डी को, डी पॉइंट कर रहा है ई को, ये पॉइंट कर रहा है ए को, ए बी को, बी सी को, और इसका नेक्स्ट नल। तो उनने सिंपल सा यही बोला कि अगर आपको केएथ रोटेशन करने हैं तो किसी तरीके से एन माइनस केएथ नोड का एड्रेस ले आओ। अब सर इसको तो इसके नेक्स्ट को तो नल करना है, बट उससे पहले क्या करो, इस नए वाले हेड की वैल्यू सेव कर लो, क्योंकि ये नोड मेरा नया हेड बनने वाला है, तो इसलिए हमने न्यू हेड में इसकी वैल्यू सेव कर ली। फिर सर लास्ट नोड को फर्स्ट के साथ कनेक्ट भी तो करना है। तो तुमने कहा लास्ट नोड किसके पास है, करंट के पास, उसके नेक्स्ट में हेड की पुरानी वैल्यू डालो। उसने कहा डाल दी। अब अपने नए हेड को अपडेट करो किससे, इस न्यू हेड की वैल्यू से। उनने का सिंपल सा यही काम है। तो मेरा काम क्या, कि अगर आपको केएथ रोटेशन करने हैं तो सिंपल से किसी तरीके से एन माइनस केएथ नोड का एड्रेस लेके आओ। सर लेके आ गए। अब मुझे पता है कि जो एन माइनस केएथ के बाद नेक्स्ट वाला नोड है वो मेरा नया हेड बनेगा।
तो मैंने उस नोड का एड्रेस सेव कर लिया। फिर मैंने क्या करा, मैंने kth नोड के नेक्स्ट को नल कर दिया। अब न्यू हेड तो उसके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इस लास्ट को भी तो कनेक्ट करो। तो तुमने थर्ड काम क्या करा, लास्ट न्यू नोड था जिसे करंट पॉइंट आउट करा था, उसके नेक्स्ट में हेड की वैल्यू डाली। देन यू हैव टू अपडेट हेड। फिर हमने हेड को किससे अपडेट कर दिया, न्यू हेड की वैल्यू से। अब बात आती है सर ये फाइंड के मेथड काम कैसे करेगा। मैंने ये चलो इसकी भी लिख देता है। हमने कहा कि सर फाइंड के की इम्प्लीमेंटेशन समझाओ। मैंने कहा ये फाइंड के आपको kth नोड रिटर्न करेगा। तुमने कहा फाइंड के नोड एस्ट्रिक टेम्प और के की वैल्यू। ठीक है, आप समझो कि भाई मेरी लिस्ट कुछ ऐसी है, इस लिस्ट को समझो बस, 5 6 7 हेड पॉइंट कर रहा है इसको, या टेम्प पॉइंट कर रहा है इस फर्स्ट नोड। ठीक है, ए बी सी। अगर मुझे सेकंड नोड चाहिए, के की वैल्यू अगर 2 है, अगर माना के उसको सेकंड नोड चाहिए, तो सेकंड नोड पे जाने के लिए कितनी बार इटरेशन करो सर, एक बार टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट से अपडेट कर दो, आप सेकंड पे पहुंच जाओ। अगर मुझे थर्ड नोड चाहिए तो कितनी बार इटरेशन करना पड़ेगा, टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसको उसके नेक्स्ट से अपडेट किया पहली बार यहाँ, दूसरी बार अपडेट करते आप यहाँ आ गए। तो इसका मतलब कि अगर आपको थर्ड नोड चाहिए तो आपको टेम्प को केवल 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको सेकंड नोड चाहिए तो टेम्प को केवल एक बार इंक्रीज करो, टेम्प के नेक्स्ट से आप सेकंड नोड पे पहुंच जाओगे। इसलिए हमने क्या करा, हमने सबसे पहले आते ही के को एक माइनस कर दिया, क्योंकि भैया मुझे पता है अगर सेकंड नोड पे जाना तो केवल एक ही इटरेशन चलाना है। तुमने कहा ठीक है, तुमने कहा वाइल टेम्प का नेक्स्ट टेम्प नॉट इक्वल टू नल एंड के ग्रेटर देन 0। अगर भैया देखो टेम्प नल नहीं है, टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है, टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है, एंड के की वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो मैं दो के केस में बता रहा हूँ, तो के घटाते के हो गया 1। उन्होंने कहा टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है एंड के भी ग्रेटर देन 0, तो टेम्प को अपडेट कर दो टेम्प के नेक्स्ट से और के को एक घटा दो। अब देखो, जब के की वैल्यू तुमने कही 2, तो सबसे पहले आती मैंने के को एक घटाया, क्योंकि मुझे सेकंड नोड पे पहुंचना है। तो केवल एक ही बार लूप वाइल वाले लूप को चलाएंगे जिसमें टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट से अपडेट करें। के की वैल्यू होगी 1। अब तुम इस लूप में है, तुमने कहा टेम्प जिसे पॉइंट करा उसका नेक्स्ट नल तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं। के की वैल्यू ग्रेटर देन 0, हाँ, उन्होंने कहा के की वैल्यू 1 है। तो तुमने कहा टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट से अपडेट करो, तो टेम्प अपडेट होते ही यहाँ आ गया, और तुमने कहा के को एक घटा दो, तो के 1 से घट के क्या हो गया, 0 हो गया। अब तुम वापिस से लूप में पहुंचे, टेम्प का नेक्स्ट नल लेंगे बट के क्या हो गया, 0 हो गया, तो तभी तुम लूप से बाहर आ जाओगे। तो तुमने कहा जिस समय टेम्प के पास है यही मेरा के सेकंड नोड है, तो उन्होंने कहा रिटर्न कर दो टेम्प, रिटर्न टेम्प, क्योंकि भाई टेम्प भी तो पॉइंट आउट कर रहा है के नोड मतलब सेकंड नोड को। उन्होंने कहा ठीक है। तो ये था फाइंड की। इसका काम क्या, अगर आपको थर्ड नोड चाहिए तो आप फर्स्ट नोड से स्टार्ट करते हो। तो भाई थर्ड तक पहुंचने के लिए मुझे टेम्प को कितनी बार टेम्प के नेक्स्ट अपडेट करना पड़ेगा, उसने कहा 2 बार। कैसे भाई, सोचो टेम्प फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, पहले इटरेशन में टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट अपडेट किया तो आप दूसरे नोड पे पहुंच गए, दूसरे इटरेशन में टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट से अपडेट करोगे तो आप तीसरे। तो मतलब अगर थर्ड नोड पे जाना तो केवल मुझे 2 बार टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट से अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, के की वैल्यू को एक सबसे पहले आते ही लूप में घटा देते हैं, फिर टेम्प को अपडेट करते हैं कि अगर टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है तो टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट अपडेट करो, के को एक डिक्रीज कर दो। तो इस तरीके से आपका फाइंड के मेथड काम करेगा। क्योंकि अगर मुझे 2 रोटेशन करने हैं तो n माइनस टोटल का नंबर नोड कितने 5, तो 5 माइनस 2 इस थर्ड नोड का एड्रेस चाहिए, क्योंकि इस थर्ड नोड का नेक्स्ट अपडेट होगा और जो ओरिजिनल में थर्ड नोड का नेक्स्ट है वो मेरी नई लिस्ट का हेड बनेगा। इसलिए आपने फाइंड के मेथड चलाया था। तो बस यही सिंपल सा है। अब मैं इसका कोड सिखाता हूँ, ठीक है, चलो। हाँ तो दोस्तों, अब कोड करते हैं इसका। ठीक है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उन्होंने कंस्ट्रेंट क्या बता रखा है कि नंबर ऑफ नोड एक नल भी हो, 0 भी हो सकते हैं। तो तुमने कहा इफ एड इक्वल टू नल पीटीआर, तो तुमने कहा यहीं से रिटर्न कर दो। भाई जब नोड ही नहीं है आपके पास तो क्या करोगे, उन्होंने बोला है कि भाई नोड का एड्रेस रिटर्न करना, तो इसलिए हमने कर दिया रिटर्न एड, यहीं से रिटर्न हो जाओ। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या कहा, हम सबसे पहले नंबर ऑफ नोड काउंट करेंगे और लास्ट नोड का एड्रेस कंटेन करेंगे। तो हमने ले दिया एक इंट काउंट जिसको मैंने इनिशियलाइज कर लिया 1 से, ठीक है, एक ले दिया करंट
जिसके अंदर हमने क्या डाल दिया, हेड की वैल्यू। क्यों? क्योंकि मुझे लास्ट नोड के नेक्स्ट में भी हेड की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने हेड को मॉडिफाई नहीं कर रहा, तो मैंने हेड की वैल्यू करंट में डाल दी। अब मैंने लूप चला दिया, वाई करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल पीटीआर। तो क्यों? क्योंकि मुझे लास्ट नोड पर रुकना है। तो क्या करेंगे हम, काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज कर दी और करंट को किससे अपडेट कर दिया, करंट के नेक्स्ट से। ठीक है, तो जब ये लूप मेरा खत्म होगा तो मेरे पास नंबर ऑफ नोड आ जाएंगे और सेकंड की कि भाई लास्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा। उसने कहा ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि चलो हम चेक करते हैं कि जो के की वैल्यू है वो रोटेशन जो है वो नंबर ऑफ नोड के क्या मल्टीपल तो नहीं है। अगर भाई के का अगर मैं मॉड लेता हूँ नंबर ऑफ नोड से वो ज़ीरो आता है, तो मतलब क्या कि जैसे नंबर ऑफ नोड 5 है और उससे आपने कहा कि 5 बार रोटेट करो, राइट शिफ्ट करो, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब नंबर ऑफ नोड और के नंबर ऑफ नोड का मल्टीपल है, तो अगर आपने 5 लिस्ट नोड की जो लिस्ट थी उसको 5 बार रोटेट किया तो आप वापस से ओरिजिनल लिस्ट पे आ जाते हो। तो तुमने ही चेक कर लिया, इफ़ के मॉड काउंट इक्वल टू है ज़ीरो, मतलब मल्टीपल के की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ नोड का मल्टीपल है। मतलब अगर नंबर ऑफ नोड 5 है तो के की वैल्यू 10 या 15 या 5 ऐसे चले, प्रॉपर मल्टीपल में चल रही, तो मुझे कुछ नहीं करना, यहीं से रिटर्न कर देना अपने हेड की वैल्यू को, क्योंकि लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है, मतलब के प्रॉपर मल्टीपल नहीं है, तो मैंने कहा के को अपडेट कर दो के मॉड काउंट से। सर ये वाला केस जब मैंने बताया था, जब के की वैल्यू माना तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ नोड है 5 और के की वैल्यू आ रही है 13, तो आपको टोटल रोटेशन कितने करने पड़ेंगे कि भाई अगर 13 प्लेस राइट शिफ्ट करूंगा तो 10 रोटेशन तक तो वापस ओरिजिनल लिस्ट आ जाएगी। फिर मुझे रिजल्ट की फाइनली कितने रोटेशन करने हैं, केवल 3 रोटेशन करने हैं। तो के में क्या आ जाएगा, 13 मॉड 5 इक्वल टू 3 आ गया, तो 3 रोटेशन करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा आप सबसे पहले के नोड का एड्रेस लो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें 2 रोटेशन करने हैं तो जो सेकंड लास्ट से पहला नोड है उसका नेक्स्ट अपडेट होगा, तो तुमने कहा सब के नोड का एड्रेस ले लो। हमने कहा उसके लिए हमने क्या बनाएंगे, हमने उसके लिए फाइंड के मेथड बना देंगे, जिसमें मैं हेड की वैल्यू पास कर दूंगा फर्स्ट नोड की, और क्या पास करूंगा, कौन सा नोड चाहिए, काउंट माइनस के नोड चाहिए। ठीक है भाई, काउंट मतलब टोटल नोड्स में से अगर वो 2 रोटेशन बोल रहा है तो टोटल नोड में से 2 घटा दो, उतने वाला नोड का लोकेशन चाहिए मुझे। उन्होंने कहा ठीक है, तो फाइंड के मुझे वो दे देगा के नोड। अब मेरा काम क्या है, सर के नोड का जो नेक्स्ट है वो मुझे नल करना है, बट उससे पहले मैं क्या करूँगा, के नोड जिसको पॉइंट आउट करो उसकी नेक्स्ट की वैल्यू सेव कर लो। तो तुमने कहा लिस्ट नोड एस्टिक न्यू हेड, कि न्यू हेड क्या होगा, के नोड जिसे पॉइंट करा उसके नेक्स्ट की वैल्यू। उसने कहा ये भी सही है। अब क्या करूँ, अब के नोड के नेक्स्ट को नल कर दो। जो मैंने आपको कहा था कि भाई अब के नोड के नेक्स्ट को क्या करो, हटवा नल करो। अब आपका काम क्या है, जो लास्ट नोड है जिसका एड्रेस किसके पास है, करंट के पास, तुमने कहा वही करंट तेरे नेक्स्ट में जो अभी तक मेरा हेड है उसकी वैल्यू डालो। उन्होंने कहा ठीक है, तो लास्ट नोड फर्स्ट से कनेक्ट हो गया। अब टारगेट क्या, सर अब न्यू हेड के अंदर क्या अपडेट कर दो, सर इस न्यू हेड की वैल्यू, क्योंकि भाई अब क्या हो गया मेरा न्यू हेड कौन सा हो गया, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा तो 9 मेरा अब नया नोड हो गया, नया हेड हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने राइट शिफ्ट किया 2 प्लेसेस, तो जो सेकंड लास्ट नोड था वही आपका क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। उसकी वैल्यू हमने किस में सेव कर रखी थी, न्यू हेड में, तो मैंने हेड को अपडेट कर दिया और रिटर्न कर दिया हेड, कि भाई नई लिस्ट का जो हेड है वो अब रिटर्न कर रहे हो। तो अब हमें काम क्या डिफाइन करना है, सर फाइंड के मेथड को स्पेसिफाई करो। हमने कहा ठीक है, तो फाइंड के मेथड क्या कर रहा है, केथ नोड का एड्रेस दे रहा है, तो उसका रिटर्न टाइप लिख दिया लिस्ट नोड एस्ट्रिक। ठीक है, फंक्शन दे दिया फाइंड के, तो इसके अंदर 2 वैल्यू चाहिए, किस नोड से, स्टार्टिंग नोड का एड्रेस, तो हमने कहा लिस्ट नोड एस्ट्रिक टैम्प में डाल दिया स्टार्टिंग नोड का एड्रेस और इंट के, कि कौन सा नोड चाहिए, केथ नोड चाहिए। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, मैंने कहा सबसे पहले के को कटा लो, क्योंकि अगर सेकंड नोड पे जाना है तो केवल मुझे टैम्प को टैम्प के नेक्स्ट एक ही बार अपडेट करना पड़ेगा और मैं सेकंड नोड पे आ जाऊँगा। तो तुमने कहा वाई टैम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल पी टी, या टैम्प का नेक्स्ट नल नहीं है, एंड के की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0। तो तुम क्या करो, सर टैम्प को टैम्प के नेक्स्ट से अपडेट किया हमने। उन्होंने कहा ठीक है, देन के को माइनस माइनस। तो जब ये लूप निकलेगा, तो अगर तुमने बोला सेकंड नोड, तो के को आते ही लूप फाइंड के मेथड में आते तुमने के की वैल्यू 2 से घटा के 1 कर ली। अब टैम्प फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, उसका नेक्स्ट नल नहीं है, के की वैल्यू 1 है ग्रेटर देन 0, तो तुमने टैम्प को बढ़ाया तो आप पहुंच गए सेकंड नोड पे। मतलब
एक बार इटरेट करते ही आप सेकंड नोड पर आ गए, इसलिए आपने के की वैल्यू को ही घटा लिया था स्टार्टिंग में। तो अब आपके पास टेम्प में उस के नोड का एड्रेस होगा, तुमने कहा रिटर्न कर दो टेम्प, के नोड का एड्रेस रिटर्न कर दो। ये करने के बाद अब हम इस कोड को रन करते हैं, ठीक है। देखते हैं, आई थिंक सारे टेस्ट केस बात होंगे, देखो सारे टेस्ट केस बात हो गए, देन इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। कोड सबमिट हो गया, ठीक है। तो ये आपका कोड था, आराम से इजीली कर सकते हो। के एथ रोटेशन क्या हो गया, की वैल्यू 2 है तो सेकंड 2 रोटेशन करने हैं, और उसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं राइट शिफ्ट कर दो, मतलब जो पहले ओरिजिनल लिस्ट का हेड है उसको 2 प्लेस राइट शिफ्ट कर दो। तो लास्ट के 2 नोड को उठा के स्टार्टिंग में प्लेस करना है, दैट का प्रॉब्लम। अब उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन जो दे रखा है उसको भी पढ़ के आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। अब इसे पूछा किस कंपनी ने, ये भी देख लेते थोड़ा सा। अच्छा कोड है, इसको पूछा भी अच्छी कंपनी में गया होगा, माइक्रोसॉफ्ट और ब्लूमबर्ग में पूछा गया है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम टफ नहीं है, बट उसको करने का तरीका है। आप इजी वे में चलो, हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में